हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने सीरीज का 6 वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उस डेफिनेशन में सबसे पहला नाम है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी और है कंडक्टेंस। साथ ही साथ हम लोग इसी वीडियो के अंत तक इनके रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज इस टॉपिक के ऊपर जो रिलेशन बनता है वो बनता है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और करंट डेंसिटी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारे टॉपिक का पहला इंपॉर्टेंट टर्म है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब एक एरिया के अंदर में जितने नंबर ऑफ करंट्स या इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसे ही हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो उसी दिशा में होती है जिस दिशा में आपका करंट फ्लो हो रहा है। उसके साथ साथ करंट डेंसिटी का एक डिनोशन होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जे के साथ। करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है जो होता है J इज इक्वल टू आई बाय ए। आई मतलब करंट और ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट डेंसिटी का एक यूनिट होता है, उस यूनिट को कहते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब करंट डेंसिटी के कुछ अलग फॉर्मूले भी है, जैसे कि J इज इक्वल टू एन ई वी डी। ये एन ई वी डी कैसे बना मैंने ऊपर दिया हुआ है, जहां पे मैंने I को उसके रिलेशन के साथ ओपन किया है एन ई ए वी डी अपॉन ए। जहां पे ए कट गया तो आपको मिला एन ई वी डी। फिर हमारे पास वी डी एन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला है जो कि है ई टाउ बाय एम, जहां पे मैंने एन को ये कर दिया है क्योंकि एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाद में कंसिडर नहीं किया है। तो आपका जो लास्ट फॉर्मूला फिर से बन जाता है जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम। तो हमारा यहाँ पे करंट डेंसिटी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म के ऊपर जो कि है कंडक्टिविटी। इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होता है। इसका मतलब जैसे कि आपने रेजिस्टिविटी में नेचर ऑफ मटेरियल को रखा था जो कि ये बताता है कि कितना करंट आगे बढ़ने से रोकेगा, वैसे ही हमारा कंडक्टिविटी ये बताता है कि आपका जो मटेरियल है कितना करंट आगे बढ़ने देगा। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, जहाँ पे कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है सिग्मा के थ्रू। इसका एक यूनिट भी है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर उसी को हम लोग मो मीटर इनवर्स भी कहते हैं। अब हमारा थर्ड टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब होता है इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर आपका कोई मटेरियल ज्यादा से ज्यादा करंट को आगे बढ़ने से रोकेगा तो कंडक्टेंस उसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने देगा। इसलिए इसका फॉर्मूला है G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल G के साथ। यहाँ पे इसका यूनिट भी है हमारा ओम इनवर्स या फिर मो। चलिए हम अपने वीडियो के लास्ट टर्म पे आते हैं जो कि होता है सुपर कंडक्टिविटी। इन सम मेटल एंड अलॉय व्हेन मटेरियल इज कूल्ड टू अ क्रिटिकल टेम्परेचर मींस -196 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल फॉल्स टू जीरो। मतलब कि अगर आप किसी कमरे का टेम्परेचर या तापमान माइनस में इतना ज्यादा कम कर देते हैं तो उसके वजह से उसमें रहने वाले या उस रूम में होने वाला रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे पुराने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी के ऊपर, जिसके लिए मैं एक फॉर्मूला ले रहा हूँ I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो पढ़ा हुआ था उसी के ऊपर से लिया हुआ है। जहां पे मैं राइट हैंड साइड का ए आई के नीचे ला रहा हूँ तो हो जाएगा आई अपॉन ए और राइट हैंड साइड बचेगा एन ई वी डी, जहां पे I अपॉन ए को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसे हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, जिसे मैं रिप्लेस करते हुए J लिख रहा हूं। तो J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी हो जाएगा। फिर मैं हमारा वी डी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ ई टाउ बाय एम, जहां पे मेरे फॉर्मूला बन जाएगा एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम। अब यहाँ पे हम लोग उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रो, क्योंकि रो का मतलब होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इसी वजह से 1 अपॉन रो को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, कंडक्टिविटी। तो हमारा लास्ट में इनका रिलेशन बन जाता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ई। आई होप जो भी मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बताया रिगार्डिंग डेफिनेशंस, उनके कंसेप्ट, उनके फॉर्मूलेज, उनके यूनिट्स, ये सब आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुका है। और ध्यान रखिए ये सब आपके दिमाग में जब तक नहीं रहेगा तब तक आप ना कोई एमसीक्यू कर पाओगे और ना ही आगे बढ़ने वाले चैप्टर्स के कोई टॉपिक के बारे में आप प्रॉपर्ली समझ पाओगे। तो ध्यान से इन सब चीजों को पढ़िए और इन्हें एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे।